विवर्तन पढ़ रहे थे अपन। विवर्तन के बाद अपन ने सीधी खोर पे विवर्तन पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जोन पट्टी का। जोन पट्टी का, जोन पट्टिका अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए जोन पट्टिका में होता क्या है। जोन पट्टिका में एक अपन वर्गाकार कांच की प्लेट लेते हैं, उसके बाद में इस वर्गाकार कांच की प्लेट में सकेंद्रीय वृत्तों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सकेंद्रीय वृत्तों का अपन ने निर्माण कर लिया। उसके बाद में एकांतर क्रम में वृत्तों को हम काला करते जाते हैं। जैसे अगर अपन ने पहले वृत्त को सफेद छोड़ दिया है तो दूसरे को काला कर देंगे, तीसरे को सफेद छोड़ देंगे, चौथे को काला कर देंगे। सफेद का मतलब है पारदर्शी, इसके अंदर से क्या रहेगा, प्रकाश आ जा सकेगा। फिर इसके बाद में इसको और नेक्स्ट ऐसे एकांतर क्रम में एक काला एक पारदर्शी, एक काला एक पारदर्शी। या मैं ये कहूं कि एकांतर क्रम के जो वृत्त होते हैं उन्हें पारदर्शी और अपारदर्शी अपन बना देते हैं। इसे अपन जोन पट्टिका कहते हैं। अब कौन से वाले वृत्त को अपन पारदर्शी बना रहे हैं और कौन से वाले को अपारदर्शी रख रहे हैं, इसमें इसके आधार पे जोन पट्टिकाएं भी दो तरीके की होती हैं। पहली होती है धन जोन पट्टिका, पॉजिटिव जोन प्लेट, और दूसरी होती है ऋण जोन पट्टिका। ठीक है, ये इनके संरचना के आधार पर है। ठीक है, जोन पट्टिका में लिखेंगे सबसे पहले अपन, जोन पट्टिका में लिखेंगे यह एक विशेष प्रकार की पारदर्शी पट्टिका होती है। पारदर्शी पट्टिका होती है, यह एक विशेष प्रकार की पारदर्शी पट्टिका होती है जिसको सकेंद्रीय वलयों में विभाजित किया जाता है। सकेंद्रीय वलयों में विभाजित किया जाता है। ये सकेंद्रीय वलय कटिबंध के समान मानी जा सकती है। कटिबंध के समान मानी जा सकती है। एकांतर क्रम में कटिबंधों को काला करके प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया जाता है। प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा शेष कटिबंधों को पारदर्शी रखा जाता है। इन सकेंद्रीय वलयों की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती रखी जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती रखी जाती है। देखिए अपन ने पढ़ा था, जब अपन ने फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध पढ़े थे तो अपन ने देखा था कि जो कटिबंधों की त्रिज्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती हैं। तो इनकी त्रिज्याएं भी अपन क्या रखते हैं, R1 इज प्रोपोर्शनल टू √1, R2 इज प्रोपोर्शनल टू √2, इसी तरह Rn इज प्रोपोर्शनल टू √n। तो इन जोन पट्टिकाओं में जो अपन ने सकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण किया है ये इस तरह से करते हैं कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती हो।
ठीक है, लिखेंगे इसमें, इसके आगे लिखेंगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर ज़ोन पट्टिकाएं, ज़ोन पट्टिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ज़ोन पट्टिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला लिखते हैं अपन धन ज़ोन पट्टिका, धन ज़ोन पट्टिका, धन ज़ोन पट्टिका। इसमें लिखेंगे वह ज़ोन पट्टिका, वह ज़ोन पट्टिका, वह ज़ोन पट्टिका, पट्टिका जिसमें, जिसमें विषम क्रम के, विषम क्रम के कटिबंधों को, कटिबंधों को, विषम क्रम के कटिबंधों को पारदर्शी रखा जाता है, पारदर्शी रखा जाता है तथा समक्रम के, समक्रम के कटिबंधों को, कटिबंधों को काला कर दिया जाता है, कटिबंधों को काला कर दिया जाता है, धन ज़ोन पट्टिका कहलाती है, धन ज़ोन पट्टिका कहलाती है, धन ज़ोन पट्टिका कहलाती है। दूसरी लिखेंगे ऋण ज़ोन पट्टिका। दूसरी कौन सी रहेगी? ऋण ज़ोन पट्टिका, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। जो इसमें है पारदर्शी है वो इसमें पारदर्शी रहेंगे और जो इसमें पारदर्शी है वो पारदर्शी रहेंगे, ठीक है। लिखेंगे इसमें इस प्रकार की ज़ोन पट्टिका में, इस प्रकार की ज़ोन पट्टिका में समक्रम वाले, समक्रम वाले कटिबंधों को, कटिबंधों को पारदर्शी रखा जाता है, पारदर्शी रखा जाता है तथा, तथा विषम क्रम के, विषम क्रम के कटिबंधों को, कटिबंधों को अपारदर्शी रखा जाता है, अपारदर्शी रखा जाता है, अपारदर्शी रखा जाता है। अपारदर्शी रखा जाता है, इसे ऋण ज़ोन पट्टिका कहते हैं, इसे ऋण ज़ोन पट्टिका कहते हैं, इसे ऋण ज़ोन पट्टिका कहते हैं। चलिए, ये दो तरह की ज़ोन पट्टिकाएं अपन ने पढ़ी। पहली पढ़ी अपन ने धन ज़ोन पट्टिका। धन ज़ोन पट्टिका में क्या होता है कि वह ज़ोन पट्टिका जिसमें विषम क्रम के कटिबंधों को, विषम क्रम के कटिबंधों को क्या करते हैं अपन? पारदर्शी रखते हैं तथा सम क्रम के कटिबंधों को काला कर दिया जाता है या अपारदर्शी बना दिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? धन ज़ोन पट्टिका। ऋण ज़ोन पट्टिका में इसके जस्ट अपोजिट होता है, सम क्रम के जो कटिबंध होते हैं उन्हें पारदर्शी रखा जाता है और विषम क्रम के कटिबंधों को क्या रखा जाता है? अपारदर्शी रखा जाता है। तो इस तरीके की जो पट्टिकाएं होती है उससे क्या कहते हैं अपन? ऋण ज़ोन पट्टिका कहते हैं। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा वो ज़ोन पट्टिका होती क्या है। देखिए, ज़ोन पट्टिका में एक वर्गाकार अपन कांच की पारदर्शी प्लेट लेते हैं, उसमें अपन किसी उपकरण की सहायता से सकेंद्रीय वलयों का निर्माण करते हैं। सकेंद्रीय वलय इस प्रकार निर्माण करते हैं कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, या मैं ये कहूं कि उनकी त्रिज्याएं, किसी भी केंद्र की वृत्त की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्या √n के वर्गमूल के समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो R1 है तो
R1 इज प्रोपोर्शनल टू √1, R2 इज प्रोपोर्शनल टू √2। ऐसे ही क्या होनी चाहिए कि जो त्रिज्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं जोन पट्टिका के सिद्धांत पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, जोन पट्टिका। इसकी जो मुख्य डेरिवेशन है वो तीव्रता वाली ही है, और एक जो इस पे क्वेश्चन आता है वो आता है जोन पट्टिका और उत्तल लेंस की क्या करना, तुलना करना। अपन सारे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए जोन पट्टिका होती क्या है, मैं अगर यहां पे सोर्स मानूं, सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, और यहां पे कोई बिंदु P मान लूं और इसके बीच में मैंने लंबवत जोन पट्टिका रख दी, ठीक है। लंबवत कैसी रहेगी, बिल्कुल ऐसे, इस बोर्ड के लंबवत ऐसे जोन पट्टिका रख दी। जोन पट्टिका का फेस सोर्स की तरफ है, कुछ उसके हिस्से काले हैं, कुछ पारदर्शी हैं और कुछ अपारदर्शी हैं, ठीक है। तो अपन ने एक जोन पट्टिका यू रख दी मान लो, ठीक है। अब इसके कुछ हिस्से क्या होंगे, इसको मैं मिला देता हूं, अब इस जोन पट्टिका के कुछ हिस्से क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे और कुछ क्या होंगे, पारदर्शी होंगे। कुछ अपारदर्शी होंगे और कुछ पारदर्शी होंगे, ठीक है। पारदर्शी को अपन ने क्या किया, लाइन को ब्रेक कर लिया पारदर्शी में, ठीक, ये हिस्से पारदर्शी हो गए। अब ये किस पे निर्भर करेगा कि अपन जोन पट्टिका कौन से ले रहे हैं, धन जोन पट्टिका ले रहे हैं या ऋण जोन पट्टिका ले रहे हैं। अगर धन जोन पट्टिका ले रहे हैं तो पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें ऐसे विषम क्रम वाले जो कटिबंध होंगे वो क्या होंगे, पारदर्शी होंगे, और ये जो दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां ये वाले क्या रहेंगे, अपारदर्शी रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन ऋण पट्टिका ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे यहां कोई सोर्स से चलने वाली तरंग गिर रही है, यहां गिर रही है, यहां गिर रही है, तो यही तरंगे क्या हो पाएंगी, इससे पार जा सकेंगी। अब इन्हीं तरंगों के कारण बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है कि तीव्रता इस पर निर्भर कैसे करती है, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, करती है तो किस प्रकार करती है, ये ही अपन को क्या करना है, निकालना है। अब देखो ये वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लॉक हो गया, क्यों, क्योंकि धन पट्टिका में, जोन पट्टिका में ये अपारदर्शी हिस्से पर गिरा है, ठीक है। इसमें से प्रकाश आएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, फिर से ब्लॉक हो गया, क्यों, क्योंकि ये अपारदर्शी हिस्सा है, इसमें से प्रकाश आएगा। ये वाला हिस्सा फिर से ब्लॉक हो गया। चलिए, तो एकांतर क्रम में कटिबंधों से प्रकाश कहां पहुंच रहा है, बिंदु P पर पहुंच रहा है। तो जहां पे मैंने ये लाइनें बनाई हैं वहां से प्रकाश आगे नहीं जा रहा है, वो अपारदर्शी हिस्से हैं, और जहां पे अपन ने खुला छोड़ा है इसको, वो क्या है, पारदर्शी हिस्से हैं। तो हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी वजह से, जोन पट्टिका की वजह से। इसके लिए अपन ज्योमेट्री का यूज करेंगे। देखिए ये सारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं लगभग सारे, तो कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, मान ज्ञात करने हैं बस। और मान ज्ञात करने के बाद में पथांतर आ जाएगा। पथांतर ज्ञात करने के बाद में अपन को क्या करना है, शर्तें लगानी है कि कब चमकीला प्राप्त होगा, कब काला प्राप्त होगा तो काला प्राप्त होगा भी या नहीं होगा, अगर है तो तीव्रता किस पे निर्भर कर रही है। ये सारी चीजें अपन को करनी है जो अपन करते आए हैं, ठीक है। इसको मानते हैं S,
ये P, इस डिस्टेंस को मान रहा हूं मैं A, इस डिस्टेंस को मान रहा हूं मैं B, ठीक है। और इसे मैं मान लेता हूं M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, ये हो गया M4, Mn तक, ठीक है। चलिए इसके बाद में लिखेंगे ये हो गया Mn-1 और ये है Mn। चलिए इसके बाद में इसमें लिखेंगे माना एक धन जोन पट्टी का, माना एक धन जोन पट्टी का, माना एक धन जोन पट्टी का कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत स्थित है, स्थित है। इसके एक तरफ, इसके एक तरफ स्रोत S तथा, स्रोत S तथा दूसरी तरफ बिंदु P स्थित है, दूसरी तरफ बिंदु P स्थित है। स्रोत S, स्रोत S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे निकलने वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य, जिससे निकलने वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, जिससे निकलने वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। स्रोत की पट्टिका से दूरी, स्रोत की पट्टिका से दूरी स्मॉल a है, स्मॉल a है तथा पट्टिका तथा बिंदु P के मध्य की दूरी, पट्टिका तथा बिंदु P के मध्य की दूरी P के मध्य की दूरी स्मॉल b है, स्मॉल b है। ये जो है ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, यहाँ पे Mn मान लिया अपन ने ऐसे ही। और ये बिंदु है, इसे अपन ने क्या माना है O, सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे पट्टिका में उपस्थित, पट्टिका में उपस्थित, पट्टिका में उपस्थित nवें कटिबंध की त्रिज्या, nवें कटिबंध की त्रिज्या क्या होगी? nवें कटिबंध की त्रिज्या OMn, चित्र में देखिए OMn ही होगी, ठीक है। OMn इक्वल्स टू R√n, R अपन ने कोई भी गुणांक मान लिया समानुपाती नियतांक घटाने के लिए, ठीक है। R√n हमें पता है कि जो कटिबंधों की त्रिज्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती हैं। तो R अपन ने क्या मान लिया? कोई समानुपाती नियतांक मान लिया या कोई संख्या है जो क्या करती है, समानुपाती जो चिन्ह है उसे हटा देती है। चलिए इसके बाद में लिखेंगे अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज SOMN से, अतः त्रिभुज SOMN से, MN से अगर अपन को SMN की वैल्यू निकालनी हो तो SMN इक्वल्स टू √, देखिए ये कर्ण हो गया तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, SO स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर, दोनों की वैल्यू है अपने पास, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? √A² प्लस R²N, इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो R² रूट से N से रूट
हट जाएगा। चलिए इसके बाद में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन। वही सब चीजें करनी है जो अपन करते आए हैं। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद में वापस से उसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया, जो बाहर क्या आया ए, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ, 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ। इसके बाद में लिखेंगे चूंकि ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर स्क्वायर एन, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर स्क्वायर एन, इसलिए आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1, इज वेरी वेरी लेस देन 1। अतः द्विपद प्रमेय से, अतः द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एस एम एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2 ए स्क्वायर, हाफ आगे आ गया, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, ए प्लस आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। तो ये हो गया एस एम एन। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, इसको अपन ने क्या दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। चलिए इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ एम एन में, त्रिभुज पी ओ एम एन में सेम प्रोसेस करेंगे अपन। त्रिभुज पी ओ एम एन में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर से, पी एम एन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ एम एन का होल स्क्वायर, वही आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन, विच गिव्स अस पी एम एन बी 1 प्लस आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, इसके बाद में द्विपद प्रमेय से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, द्विपद प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी एम एन इक्वल्स टू बी प्लस, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आगे, 1 प्लस आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2 बी स्क्वायर, विच गिव्स अस बी प्लस आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2b, पी एम एन। ये समीकरण नंबर क्या हो गए, 2 हो गया। अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, एस एम एन की वैल्यू भी निकाल ली और पी एम एन की वैल्यू भी निकाल ली। चलिए अब अपन को क्या करना है, एस एम एन प्लस पी एम एन को जोड़ना है, इसलिए एस एम एन प्लस पी एम एन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस आर स्क्वायर एन बाई 2 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। ये अपने पास क्या आ गया, दोनों का योग आ गया। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अपना नोट हो गया। इसके बाद में लिखेंगे इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एस एम एन माइनस 1 प्लस पी एम एन माइनस 1। देखिए अपन को पथांतर निकालना है, इसलिए अपन दोनों का मान निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे। जहां भी यहाँ पे n है उसकी n की जगह n माइनस 1 अपन रख देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस आर स्क्वायर बाई 2
n माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। इसे समीकरण नंबर 4 दे देंगे। इसे अपन ने क्या दे दिया? समीकरण नंबर 4 दे दिया। चलिए इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, इसको हटा देता हूं मैं अब। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर तो समीकरण 3 में क्या क्या था? a प्लस बी प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस a प्लस बी माइनस आर स्क्वायर एन माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। यही था। इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल। आर स्क्वायर एन अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर एन अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है अपन ने। इस पूरे ब्रैकेट को पहले n से मल्टीप्लाई किया है, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास? आर स्क्वायर एन अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस आर स्क्वायर एन अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो गया एक दूसरे से। तो अपने पास दोनों का अंतर क्या आ गया? आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये अपने पास क्या आ गया? दोनों के बीच का अंतर आ गया। इसे अपन इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। इसे अपन क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 5। पथांतर रही। चलिए समीकरण 5 दो क्रमागत कटिबंधों से, अब देखिए इसमें n कहीं भी नहीं है तो ये हर किसी के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, दो क्रमागत कटिबंधों से बिंदु P तक पहुंचने वाली तरंगों के मध्य के पथांतर को प्रदर्शित करती है। तरंगों के मध्य के पथांतर को प्रदर्शित करती है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि यह पथांतर संख्या n पर निर्भर नहीं करता है। अतः यह सभी क्रमागत कटिबंधों के लिए समान रहता है। इसके बाद में लिखेंगे यदि यह पथांतर लैम्डा बाई 2 के बराबर हो तो जोन पट्टिका के ये कटिबंध अर्धावर्ती कटिबंधों की तरह व्यवहार करते हैं।
जोन पट्टिका के ये कटिबंध अर्धावर्ती कटिबंधों की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा था फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों में पथांतर λ/2 के बराबर होता है। जब पथांतर λ/2 के बराबर होता है तो कलांतर पाई के बराबर होता है। तो कोई भी कटिबंध अर्धावर्ती कटिबंध कब कहलाएंगे? जब उनका पथांतर λ/2 के बराबर हो जाए। ठीक है, इसको λ/2 के बराबर रखते हैं अपन। समीकरण 5 को λ/2 के बराबर रख देते हैं, या 1/2 r² 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू λ/2, 1/a 1/b इक्वल्स टू λ/2, विच गिव्स अस 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/r² बाई लैम्डा। r² को नीचे लेके आएंगे, लैम्डा को उसके भी नीचे लाएंगे। उत्तल लेंस का एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। उससे तुलना करवाने के लिए अपन ने ये रीअरेंजमेंट किया है। इसे समीकरण नंबर 6 अपन ने दे दिया। उत्तल लेंस का जो लेंस फॉर्मूला होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उत्तल लेंस का जो लेंस फॉर्मूला होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 6 तो अपन ने दे दिया। इसके बाद में लिखेंगे माना कटिबंधों की वजह से, माना कटिबंधों की वजह से, माना कटिबंधों की वजह से बिंदु P पर, बिंदु P पर आयाम क्रमशः R1 R2 R3 R1 R2 R3 इत्यादि है, अतः परिणामी आयाम कर चुके हैं अपन परिणामी आयामों के बारे में। R इक्वल्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डैश डैश। एकांतर क्रम में प्लस माइनस आते हैं, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, अर्धावर्ती कटिबंधों में भी अपन ने किया था। ठीक है, अब देखिए जोन पट्टिका कौन सी है? धन जोन पट्टिका है। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो भी विषम क्रम के कटिबंध हैं वही पारदर्शी रहेंगे। समक्रम के कटिबंधों को अपन ने क्या बना दिया है? अपारदर्शी बना दिया है। तो R2 इक्वल्स टू 0, R4 इक्वल्स टू 0, R6 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अतः धन पट्टिका के लिए, अतः धन पट्टिका के लिए देखिए अपन ने स्टार्टिंग में जब डेरिवेशन करनी शुरू की थी तो मैंने बताया था कि अपन धन पट्टिका ले रहे हैं। अतः धन पट्टिका के लिए R1 प्लस R3 प्लस R5 प्लस R7 डैश डैश डैश। ठीक है, तो जो विषम क्रम के कटिबंध है उन्हीं के कारण आयाम हमें कहां प्राप्त होगा? बिंदु P पर प्राप्त होगा। समक्रम वाले तो अपारदर्शी है, उनका कोई आयाम वहां पहुंचेगा ही नहीं। लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर आयाम का मान बहुत अधिक हो जाता है, आयाम का मान बहुत अधिक हो जाता है, आयाम का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे बिंदु P अत्यधिक चमकीला प्राप्त होता है, अत्यधिक चमकीला प्राप्त होता है, जिसके कारण बिंदु P को स्रोत S का प्रतिबिंब माना जा सकता है, प्रतिबिंब माना जा सकता है, स्रोत S का प्रतिबिंब माना जा सकता है।
उत्तल लेंस के सूत्र से हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि जोन पट्टी का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। जहां जोन पट्टिका में स्मॉल a बिंब की पट्टिका से दूरी को तथा स्मॉल b प्रतिबिंब से पट्टिका की दूरी को प्रदर्शित करता है। अतः जोन पट्टिका की फोकस दूरी देखिए, यहां पे फोकस दूरी f होती है लेंस के लिए। f इक्वल्स टू, यहां पे इसकी तुलना करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, r²/λ। अतः जोन पट्टिका की फोकस दूरी क्या हो गई, r²/λ। चलिए, लैम्डा के मान में वृद्धि करने पर फोकस दूरी में कमी आती है। देखिए, आपके जो प्रश्न आएगा जोन पट्टिका पर वो यही आएगा कि सिद्ध कीजिए जोन पट्टिका उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। अपन को यही सिद्ध करना है। सिंपल सी डेरिवेशन है, कोई इसमें टफ नहीं है ये डेरिवेशन। बिल्कुल दो ही चीजें लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, द्विपद प्रमेय लगानी है, पथांतर निकालना है, कुछ एक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। उत्तल लेंस के फॉर्मूले से क्या करना है, अपन को इसकी तुलना करनी है। ठीक है, अब अपन इसी में टॉपिक लिखेंगे, उत्तल लेंस तथा जोन पट्टिका में समानताएं। उत्तल लेंस तथा जोन पट्टिकाओं में समानताएं। उत्तल लेंस तथा जोन पट्टिका में समानताएं। पहली समानता लिखेंगे, दोनों ही अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करती हैं। दोनों ही अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करती हैं। दूसरा लिखेंगे, दोनों की फोकस दूरियां तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती हैं। इसके बाद में लिखेंगे तीसरा, दोनों के सूत्र, एक का सूत्र तो ये हो गया, एक का ये, दोनों के सूत्र परस्पर समतुल्य हैं। दोनों के सूत्र परस्पर समतुल्य हैं। फोर्थ लिखेंगे, दोनों से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दोनों से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए, ये तो हो गई जो इनके मध्य की समानताएं हैं वो। अब इसके बाद में अपन को क्या लिखना है, इनके मध्य का अंतर।
वही पेज के दो हिस्से करेंगे अपन लाइन डालकर। चलिए यहां पे लिखेंगे अपन उत्तल लेंस और यहां पे लिखेंगे अपन जोन पट्टिका। यहां पे लिखा है अपन ने उत्तल लेंस और यहां पे लिख लिया अपन ने जोन पट्टिका। पहला लिखेंगे अपन, पहला लिखेंगे उत्तल लेंस में केवल एक फोकस होता है। उसमें लिखेंगे उत्तल लेंस में केवल एक फोकस होता है। जोन पट्टिका में लिखेंगे इसमें अनेक फोकस होते हैं। जोन पट्टिका में लिखेंगे इसमें अनेक फोकस होते हैं। दूसरा लिखेंगे उत्तल लेंस में लिखेंगे पहले एक फोकस होने के कारण, एक फोकस होने के कारण प्रतिबिंब की तीव्रता अत्यधिक होती है। प्रतिबिंब की तीव्रता अत्यधिक होती है। इसमें लिखेंगे मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की तीव्रता, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है तथा अन्य फोकसों पर, तथा अन्य फोकसों पर तीव्रता में कमी आती जाती है। तीव्रता में कमी आती जाती है, कमी आती जाती है। थर्ड लिखेंगे उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में लाल रंग के लिए फोकस दूरी, लाल रंग के लिए फोकस दूरी बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी से, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी से अधिक होती है, अधिक होती है। इसमें लिखेंगे जोन पट्टिका में, जोन पट्टिका में लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी के, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी के, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी से छोटी होती है, छोटी होती है। लास्ट लिखेंगे प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। इसमें लिखेंगे इसमें पथांतर लैम्डा होता है, इसमें पथांतर लैम्डा होता है। ठीक है, ये अपनी जोन पट्टिका हो गई पूरी। उत्तल लेंस और जोन पट्टिका के मध्य अंतर अपना पूरा हो गया है।